हालात तो बहुत बुरे हैं बेटा। क्या हुआ मुझे बताएं। मुस्लिम लीग के साथ मैंने जेलें काटी हैं। मैंने एक कनाल किस्तों पे जगह ली थी 97 में, 5 मरले की जगह उसने जैसी बना दी। 15 मरले कह रहा मेरी माँ बीमार है, सही होगी तो नवाज शरीफ के साथ मेरी आमने सामने मुलाकात है जब उधर से आए हैं। बताया नहीं आपने उन्हें? तो उस वक्त तो बस सलाम ही लेके क्या हाल है, ठीक है, हमारी हुकूमत तो आ गई, 2 दफा आ गई है, अब तो जाने वाली है मेरे ख्याल में। ऐसी हुकूमत का क्या फायदा जो सारी दुनिया को रोल दिया इन्होंने। अब मैंने खुद नहीं देना वोट इनको। नवाज आ रही थी वो पुलिस वाले चलो 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 बीबी पीछे हटे, अम्मा पीछे हटे। मैं क्या क्यों, मैं तो गाड़ी के आगे लेटूंगी। कोई जवाब नहीं आया, मर गया जवाब देने वाले। तब जवाब आता था जब ये रोते थे इतनी गाड़ियाँ ले आओ, जाओ माँ दे देगा तुझे, माँ दे देगा तुझे जगह। आज तक जगह नहीं दी। मैं किराए पर बोल रही हूँ, मेरे बच्चे भी किराए का घर है। हाँ, मेरे बच्चे भी किराए पे रह रही हूँ, मैं भी किराए पे रह रही हूँ। आप जाती शेख रोहेल साहब के पास, वो आपका मसला हल करवा देते? मैं गई हूँ, कहता मैं तो है नहीं हूँ, मैंने है नहीं हूँ। आपकी तो चलती, आपने तो सरेआम या नवाज शरीफ के साथ बात की थी। हमारा क्या है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। ये कब कहा उन्होंने? 5-6 माह। वाशा जुएद मेरे साथ के, इनकी कज़न है मरियम की। अच्छा। वो मेरे साथ की कहती बाजी ये देखे बाजी आसिया, ये कहती हाँ इनको तो मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। मरियम नवाज ने कहा इनका तो जिक्र हमारे घर में अक्सर होता रहता है। अच्छा। क्योंकि मैंने जेलें काटी हैं, इनके साथ मारे खाई हैं, चुपती फिरती, मुँह लगाती फिरती है लोगों से। अब मिलती नहीं लोगों से? नहीं, अब क्यों मिलूँ? मास्क पाया है, मास्क पाया इसलिए कि मुँह छुपाती हूँ, कोई मुझे पहचान ना ले। प्लीज रोए ना प्लीज। बेटा मैं क्या करूं, मेरा भाई पास हो गया, उनके साथ मैंने इतनी मारे खाई हैं। बेगम साहबा के साथ गई हूँ ना, कलसूम बीबी के साथ, बेगम कलसूम नवाज के साथ, आप उनके साथ भी थी? हाँ, उनके साथ ही थी। जहाँ जाती थी मैं साथ जाती थी, मार खाती थी। जिनकी बेटियाँ भी जेल में गई हैं। बेटियाँ भी जेल में गई हैं। आप भी जेल में, आपकी बेटियाँ भी जेल में गई हैं। उन्होंने पकड़ लिया, मेरी 2 बेटियों के रिश्ते हुए टूट गए। मेरी माँ आ गई है, यही तो सियासत सिखाने वाली है, वो क्या मार कर। ये ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा? सलमान रफीक नहीं, ये हमारी माँ है ना। तो माँ की बात नहीं सुनी किसी ने। माँ जी क्या हाल है? क्या हालात हैं? हालात तो बहुत बुरे हैं बेटा। बुरे? बुरे, बहुत ही बुरे हैं। क्या हुआ मुझे बताएं। वो होना क्या है बेटा, मुस्लिम लीग के साथ मैंने जेलें काटी हैं, मारे खाई हैं। आप सियासी वर्कर हैं? हाँ, सियासी वर्कर हूँ, अब नहीं हूँ। कितना अरसा हो गया? मुझे 35 साल हो गया। मियां नवाज शरीफ वज़ीर आला थे जब पहली बार वज़ीर आला बने 85 में? हाँ, आप तब से? हाँ। और अब 2026 में उनकी बेटी वज़ीर आला है? वज़ीर आला है, मगर हमें क्या फायदा? आपके लिए सब्जियां सस्ती, फल सस्ते, क्या सस्ता है? आपके लिए बिजली गैस सस्ती। क्या बिजली सस्ती है? बिजली सस्ती है बेटा, कोई बात करो, कहाँ पे सस्ती है बिजली? किराया जो जिनके मकान है ना, इतना किराया लेते हैं एक कमरे का, 12-12 हजार रुपया लेते हैं। 15-15 एक कमरे का। हम तो रो रहे हैं, है ना। एक क्वार्टर लिया हुआ है छोटा सा, 11,000 रुपया किराया दे रही हूँ मैं। आपके लिए अभी वज़ीर आला ने वो स्कीम तो निकाली है ना, 15 लाख लें और घर बना लें। पता नहीं कहाँ निकाली है उसने। मैं बताती हूँ बेटा, मैंने एक कनाल किस्तों पे जगह ली थी। अच्छा। 97 में 5 मरले की जगह उसने जैसी बना दी। बाकी 15 मरले? 15 मरले कह रहा मेरी माँ बीमार है, सही होगी तो बना दो। आखिरकार ये देखो कौन सा आ गया टाइम। 97 और 26, 29-30 साल गुजर गए। वो 15 मरले नहीं मिल सके। मैंने नैब के दफ्तर भी गई हूँ। वो दरमियान में 2 दफा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, फिर मरियम नवाज वज़ीर आला, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म। हाँ, किसी ने तो माँ की बात नहीं सुनी किसी ने? माँ की बात नहीं सुनी। मियां नवाज शरीफ के साथ मेरी आमने सामने मुलाकात है जब उधर से आए हैं। बताया नहीं आपने उन्हें? बताया नहीं मसला? बताया नहीं, उस वक्त तो बस सलाम ही लेके क्या हाल है, ठीक है, मैं आपका ख्याल रखेंगे, आप फिक्र ना करें, हमारी हुकूमत तो आ गई। सुने ना, 2 दफा आ गई है, अब तो जाने वाली है मेरे ख्याल में, है ना। ऐसी हुकूमत का क्या फायदा जो सारी दुनिया को रोल दिया इन्होंने। हम रो रहे हैं। आपने इन सब से वोट डलवाए हैं और अब आप खुद शिकायतें कर रही हैं। हाँ, मैं खुद कर रही हूँ। अब मैंने खुद नहीं देना वोट इनको। नहीं देना ना? सारी जिंदगी वोट दिया है। सारी जिंदगी रोले हैं, मारे खाई हैं, जेलें काटी,
है ना, मगर ये बेफैज लोग हैं, मैं मुंह पे कह रही हूँ, ये बेफैज लोग लेकिन हैं। अंदर गई ना, उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया। अभी हाँ ये मरियम नवाज के होते हुए आप मरियम नवाज आ रही थी, वो पुलिस वाले चलो 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 बीबी पीछे हटे, अम्मा पीछे हटे। मैं क्या क्यों, मैं तो गाड़ी के आगे लेटूंगी, पीछे क्यों उठूं, है ना। फिर 3 साल मार खाई। कह रहे नहीं हमारी नौकरी जाएगी। मैं क्या तुझे अपनी नौकरी का फिक्र है, हमारा कोई फिक्र नहीं है किसी को, है ना। अब तक मैं तो कई खत भी डाल चुकी हूँ, 5 क्लब जा जाके, खत भी लिखे हैं, 5 क्लब जा जाके, खत का जवाब तो आया होगा। कोई जवाब नहीं आया, मर गया जवाब देने वाले। तब जवाब आता था जब ये रोते थे इतनी गाड़ियां ले आओ, इतना करो, ये करो, वो अपने करो। घर से सियासी तहरीक में हाँ? आप गाड़ियां लेके जाती रही हैं। जाती रही तहरीक औरतों निजात को- में। औरतों को लेके इस्लामाबाद तक जाती रही उनके साथ। अब मैं हार गई हूँ, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बाईपास हो गया बाईपास हो मेरा। गया, जिससे जगह नहीं उसने इसको चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। जिसने मेरी जगह मार ली है एक कनाल, वो आज तक जगह निशानदेही नहीं दे रहा। नहीं वो कौन है, कोई बदमाश है? बदमाश नहीं है इधर का ताजपुर है ना, मलक मलक जाज, जाज मलक रहमत उसका और नाम। मलक। तो आपको थाने नहीं गई, कोई दरखास्त नहीं दी उसके थाने खिलाफ? गई हूँ, थाने भी गई हूँ, सीसीओपी के दफ्तर भी गई हूँ, सीसीपीओ ने भी नहीं सुनी? ना नैब के दफ्तर भी गई हूँ, वो अब सारे तो गई हूँ। पुलिस बड़ी तगड़ी है, वो तो अब पुलिस फौरन तगड़ी है, मसला हल वो कर जब- देती है। वो जब आती है ना दरखास्त मनावे, और मनावे वाले क्या करते हैं, उसको पहले बुला लेते हैं, पैसा खा लेते हैं, तो मुझे कहते हैं जाओ वहाँ दे देगा तुझे, वहाँ दे देगा तुझे जगह। आज तक जगह नहीं दी, मैं किराए पर बोल रही हूँ, मेरे बच्चे भी किराए का घर है? हाँ मेरे बच्चे भी किराए पे रह रही हूँ, मैं भी किराए पे रह रही हूँ। 1985 से आप लीगी कारकुन हैं हाँ। और अपना घर नहीं है, जो जगह खरीदी उस पर कब्जा हो गया। सीएम के दफ्तर गई तो धक्का दे के निकाल दिया, खत लिखे तो जवाब नहीं आया, नैब के दफ्तर से जवाब नहीं आया। था ना, मर गया है ना, ये भी मुझे जानता, हाजी इमदाद जानता, अभी रहील असगर अभी जानते। रोहेल असगर तो समझी हैं, अब वो हाँ, बेटी मैं की वही शादी कह हुई रही है हूँ, उधर। रहील असगर भी जानता है। आप उनको टिकट भी मिल जाएगा। अब है ना सब आप जाती शेख रोहेल साहब के पास, वो आपका मसला हल करवा देते? मैं गई हूँ, वो गई, कहता मैं तो वो है नहीं हूँ, मैंने है नहीं हूँ, मेरा तो कोई चलती नहीं, लेकिन है उनकी मेरी। बड़ी कुर्बत है, आप वो तो कहता, रिश्तेदारी भी है। आपकी तो चलती है, आपने तो सरेआम या नवाज शरीफ के साथ बात की थी। शेख रोहेल ने आपसे कहा? हाँ है ना, आप तो बात कर सकते हैं, हमारा क्या है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। ये कब कहा उन्होंने? उन्होंने तो पिछले पाँच इलेक्शनों में। छः नहीं इलेक्शनों में नहीं, बाद में जब गई 5-6 माह हो गए। अभी जो उनकी रिश्तेदारी हुई है, जो उनकी बेटी की शादी उधर हुई है, मुझे उससे पता पहले चला की, कि रिश्ते- उससे पहले ये हाँ, बात उससे पहले की। आपने उन्हें कहा कि शेख साहब मेरा ये मसला हल करवा दें, हाँ तो उन्होंने आपसे मैंने कहा? कहा है, उसके बेटे को भी कहा था। शेख रोहेल साहब के? हाँ बेटा ना उसका क्या, हाँ, वो अब उनकी खुरम रहील। सियासत खुरम रहेल। उसको भी मैंने कहा है बेटा। तो शेख साहब ने कहा कि बीबी आपकी तो अपनी चलती है, तो मैनू की कह रहे हो? तो यहाँ केड़ी चलती पई है? मैं मेरी गलती है कि मैंने वोट दिते औरतों को लै लै के जेल, मेरे साथ औरतें बस भरी हुई औरतें जड़ियां जेल गई बेचारियां मेरे नाल। जब से बीबी आई हैं वजीर आला हाँ। मरियम नवाज, आपकी तो बेटी है ना, आपकी बेटियों जैसी हैं, चाची बिल्कुल उम्र भी उनकी आपकी बेटियों जैसी होगी। बिल्कुल। बात सुने, जब इलेक्शन हो रहे थे ना, 24 के? हाँ तो मैं गई हूँ, मियाँ नवाज शरीफ उधर खड़े थे ना, इधर ग्वार मंडी में। ग्वार आए मंडी- थे वो, ग्वार मंडी। बीबी साथ थी? हाँ तो मैं गई हूँ उसके पास, तो आशा जुवेद है, हम्म, सुना हुआ आशा जुवेद का नाम? वो आशा जुवेद मेरे साथ के, इनकी कज़न है, अच्छा इसकी मरियम की। अच्छा। वो मेरे साथ की कहती बाजी ये देखे बाजी आसिया, ये कहती हाँ इनको तो मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। मरियम नवाज ने कहा? इनका तो जिक्र हमारे घर में अक्सर होता रहता है। अच्छा। हाँ, ये क्योंकि मैंने जेलें काटी हैं, इनके साथ मारे खाई हैं। आसिया बीबी जिनका जिक्र शरीफ खानदान के घर में होता घर है, में होता है, और वो जगह जगह अपनी 15 मरले कब्जे के लिए रो रही है। रो रही है ना। ये मरियम ने कहा है, अब मरियम कहाँ मिलती है मुझे? अब भी मिलेंगी, अब भी जिक्र होता होगा आपका। पता नहीं अल्लाह जाने। वो सफदर था, सफदर कहता था ये हमारे साथ चागी चोलस्थान हर जगह पे मियाँ साहब को कहता है। कैप्टन सफदर कहते थे? कैप्टन सफदर ने कहा ये नहीं, हर उनकी पूरी फैमिली आपको जानती है? जानती है, जानती इसीलिए तो रोल इलेक्शन हो गए ना, जीत के अब नहीं जानते, हाँ, इलेक्शन हो गए अब नहीं अब जानते। नहीं जानते, जब इलेक्शन हो रहे थे तब जानते थे। अब नहीं जानते। दूसरा हमारी जगह हमारी है ना, वो गुंडा किस्म का आदमी, उसकी भी बड़ी चलती है। अब तो बीबी कहती हैं पंजाब में किसी कब्जा ग्रुप की कोई जगह नहीं है। बेटा, वो एसी बैठते हैं ना उधर, हरवंशपुरा में एसी बैठते हैं, उनके पास भी मैं गई। चार टाउन के। उनका हाँ, तो एसी के पास तो ये नई पीरा फोर्स है, कब्जा छुड़वाने के लिए हाँ, ये। मैं गई उसके पास भी। वो कहता है वो बैन लग गया। किस पे? वो बैन लग गया, स्टे आ गया कि अभी ये काम रोक दिया गया। वो सारे बैन से माई दी लग गए ने। हाँ
है ना वो आसिया बीबी जिसने 35 साल मारे खाई उस पे सारे बैन से लग गए। कहने लग गए। असल में मेरा आसिया ताहरा नाम है, हर कोई जानता है मेरे नाम को। मैं तो चुपती फिरती मुंह लगाती थी इतने लोगों से। अब मिलती नहीं लोगों से। नहीं अब क्यों मिलूँ? मास्क पाया है देखो। मास्क पाया इसलिए कि मुंह छुपाती हूँ, कोई मुझे पहचान ना ले कि ये वही है जो आज रूल रही है। ये उन तक बात मुझे बेटा, पता चले। बेटा, आप प्लीज रोए ना प्लीज। बेटा मैं क्या करूँ? मरियम नवाज रावड़ी इन्होंने बड़ा मेरा भाई पास हो गया, उनके साथ मैंने इतनी मारे खाई हैं। बेगम साहबा के साथ गई हूँ ना, कलसूम बीबी के साथ, अस्सी भी उन्होंने बेगम कलसूम नवाज के साथ, आप उनके साथ भी थी। हाँ उनके साथ ही थी, जहाँ जाती थी मैं साथ जाती थी। सफाई हो रही है ना? आप जैसे सियासी कारकुन को तो सर पे बिठा लेना चाहिए। नहीं बिठाया, उन्होंने पूछा ही नहीं। आज आप तो वर्कर हैं मार खाने वाले। तक। हाँ आज तक पूछा ही नहीं। कोई हुकूमत आए तो सबसे पहले तो वजीर आला वजीर आजम को आपके घर आ देना चाहिए। जाना चाहिए था, नहीं उन्होंने पूछा ही नहीं। कोई नहीं, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने आके नहीं पूछा। वो मियाँ हनीफ है ना, वो कहता था कोई बात नहीं बाजी हम बात करें, कोई नहीं करता किसी की बात। साद रफीक ने कहा बाजी परेशान साद ना हो। रफीक तो बड़े वर्कर दोस्त वर्कर हैं, है, मेरे भाई हैं वो। साथ भाई उनकी मेरे भी भाई। बात नहीं पहुंच सकी। नहीं, वो भी रो रहा। जो भी रो रहा है वो तो अब आजकल की सियासत से ही अलग होकर बैठे हैं। बैठे, हमें कौन पूछेगा बेटा? ये बोलो आसिया तारा का नाम अच्छी तरह सब जानते हैं, है ना, सब जानते हैं। अब वो तो इनकी बात पहुंचा सकते। कल ही हाँ। वजीर आला बता रही थी कि मैंने 100 घंटे दफ्तर में बैठ के काम किया है और 1 घंटा बाहर निकल के किया है। पता नहीं किधर किया, हमें तो नहीं पता। ये बात मेरी पचाए उन्हें पता चले। वो वही आसिया तारा जो मार खाती थी, जिनकी बेटियां भी जेल में गई हैं। बेटियां भी जेल में गई हैं। आप भी जेल में, आपकी बेटियां भी जेल में गई हैं। क्यों? कहते सियासी वर्कर थी, मैं बार बार के गाड़ियाँ लेके जाती थी, उन्होंने पकड़ लिया। मेरी 2 बेटियों के रिश्ते हुए टूट गए इस सियासत की वजह से। सियासत की वजह से, और रिश्तेदारों के घर हुए थे रिश्ता बेटियों का, है ना। ओपन कर दो। बेटियां का रिश्ता होया सी, मेरियां दा दों दा, और वो टूट गया। उन्होंने कहा भी नहीं ये जेल गई हैं। उन किसी को क्या पता कि सियासत में गई हैं जेल में या किस चक्कर में गई हैं। जो मेरे साथ जुल्म हुआ ना मुझे पता बेटा, मगर इन्होंने पूछा नहीं, इनकी वजह से हुआ। इनके साथ भाई को पता है सारा, साथ भाई को पता है। ख्वाजा साहब आजकल खुद ही ऐसी सियासत से अलग हो। ख्वाजा आसान है, उनको पता। लेकिन वो इनके भाई ख्वाजा सलमान तो वजीर हैं। वजीर है ना, उनके पास भी मैं गई, उनके पास भी गई, वजीर के पास भी गई। सारी दिन मैं धूप में बैठी रही। नहीं ऊपर मिले? नहीं मिला। ऊपर गई हूँ, मेरी माँ आ गई है, यही तो सियासत सिखाने वाली है। वो क्या ये ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा। सलमान रफीक नहीं, ये हमारी माँ है ना। तो माँ की बात नहीं सुनी किसी ने, माँ की कोई किसी ने बात नहीं सुनी। मैं क्या करूँ बेटा? जिस माँ ने सियासत सिखाई आह, वो किराए का घर और अपनी किस्तों पे जमीन लेके उसके लिए रुल रही है। बोल रही हूँ। बेटियों के रिश्ते खत्म हो गए, मारे खाई, जेल में खाई, जेल में। लेकिन माँ दी सुनता कोई नहीं। कोई नहीं सुनता। मैं कहती है सियासत झूठ है, मैं तो कहनी है झूठ है। ये आपको 35-40 साल बाद अंदाजा हुआ। अब हुआ अंदाजा, अब क्यों हुआ? अब छुप रही हूँ ना लोगों से, जिन लोगों को भी उनकी बीवियां बेटियां लेके जाती थी सड़कों पे, माल पे जाती थी गाड़ियां भर उनसे मुंह छुपा रही हैं। उनसे मुंह छुपा रही हूँ मैं। तो क्या कहेंगे कि आज किधर गई है ना? क्या वो हमारे पास, मैं खुद 2 मरतबा काउंसलर हुई हूँ रामगढ़, मूलपुरा रामगढ़ में। आप काउंसलर भी हुई हैं? हाँ फिर आपकी कोई नहीं सुन रहा। हाँ, कोई नहीं सुनता। तो फिर इनकी कौन सुनेगा? ये जो सारे कोई नहीं सुनता। 15 साल हो गए नहीं कोई दिया वोट। यानी एक काउंसलर जिसकी एक काउंसलर, एक सेकंड यार मैं तो सबसे बात करूँ ठहरो। एक काउंसलर जिसकी एक्सेस है बराह रास्त, आपका जिक्र उनके घर पे है। हाँ, नून लीग के कारकुन से लेके मरियम नवाज और नवाज शरीफ तक आपको जानते पहचानते हैं, बिल्कुल उनकी नहीं कोई सुन रहा। कोई नहीं सुनता। कोई पुलिस वाला, कोई नैब वाला, नहीं सुन रहा। कोई वजीर मुशीर, कोई वजीर आला, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा बेटा। मैं तो यही कहती हूँ ये झूठ है सारा कुछ। तो फिर मैं सारा दिन इन लोगों से मिलता हूँ हाँ। और किसी की शिकायत होती है तो मैं उसे जाके कहता हूँ कि जाओ पुलिस को बताओ या वजीर आला को बताओ या वजीर को, तो फिर वो झूठे नहीं दिलाते। सुनते, वो ऐसे ही नहीं सुन रहा। मैं 2 मरतबा गई, एक अमर भट्ट था, इस एक सामान आया हाफिज, है ना। मैं उनके पास कितनी दफ़ा गई हूँ कि मेरी जगह छुड़वा दो, मेरी जगह छुड़वा दो।
ਮਗਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਨ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਬੈਨ ਟੁੱਟਣਾ ਕਿਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ मैं तो बूढ़ी हो गई वक्त का तो कोई पता नहीं आप सलामत रहें आपकी ज़िंदगी में बैंड टूट जाए सही आमीन यही तो कह रही हूँ 60 रुपया देंगे ये तो कह रही हूँ बेटा ये भी मैं बता दूँ कि मैं अब परेशान हूँ ना मेरे मियाँ ये रेलवे से रिटायर हुए पेंशन आ रही है पेंशन आ रही है तो घर का निज़ाम चल रहा है पेंशन से ही किराया देते हैं पेंशन से ही बिल देते हैं पेंशन से हम लोग खाते हैं जो भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 35,000 में क्या बन 35,000 पेंशन हाँ उसमें 12,000 उसे एक कमरे का किराया है किराया हाँ और बिजली का बिल कितना आ जाता है बिजली का बिल गर्मियों गर्मियों से 10,000 है 35,000 पेंशन ते तो बचा क्या वो देखो कह रहे 35,000 पेंशन बाकी सारी बाकी टेंशन कुछ भी नहीं बनता टेंशन ये देखो इधर आती है ना ये खीरे लेते हैं टमाटर लेते हैं काटते हैं मिर्च हरी काटते हैं उसमें मिक्स करके उसके साथ रोटी खा लेते हैं ये हमारा हाल है ये हमारा हाल है इतने हम परेशान हैं है ना वो आए चिट्टे लगा गए हैं जी आपको राशन पहुंचेगा आपको पैसे दिए जाएंगे कुछ नहीं हमें कसम खुदा की एक टेढ़ी पैसा नहीं मिला वो रमजान में जो कार्ड था 10,000 रुपये कुछ नहीं आपको नहीं मिला वो ना मैंने कसम इतनी बड़ी अल्लाह के घर वो तो से हम जिस बंदे को मिलते हैं वो कहते हैं सियासी हमें- लोगों को मिल जाता है हमें नहीं मिला कुछ नहीं मिला बल्कि अभी परसों वजीर आला ने ऐलान किया है कि रमजान में जो 10,000 मिल रहा था अब भी लोगों को मिलता रहेगा पता नहीं 3,000 रुपये राशन कार्ड का भी जिसमें राशन के पैसे आएंगे मैंने कसम उठाई है बेटा। के अड्डे पे खड़ी हैं बस ये है मैंने एक हराम कैडी पैसा भी हमारे लिए हराम कोई नहीं मिला पैसा ना कोई राशन मिला है ना कोई पैसा मिला है ना अपनी मर्जी से बस ऐसे ही खज्जल हो रहे हैं बेटा परेशान है ना बेटे हैं मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह वो आप अपनी बीवियों को लेके चले गए हैं कहते आप भी किराए पे रह रहे हैं हम भी किराए पे रह रहे हैं कौन किसी की तो नून लीग की 40 साल पुरानी सियासी कारकुन मारे खाने वाली आसिया तायरा आसिया तारा वो कल्ली रह गई कल्ली माई कल्ली रहेगी माई नहीं कोई पूछता ना जवानी सारी रोल दी थी बच्चे इतने छोड़ के ना घर में चली जाती थी इनकी स्यापा करने सड़कों पे उत्तर तेरी भी एक गल है ना सड़कों पे चले जाते है ना ते मगर मेरी कोई सुनाई नहीं डंडे खाते इतनी पुलिस मारती थी हमें है ना क्या कुछ करती थी मारे खा के जब बेगम कलसूम नवाज की यहाँ लाहौर में गाड़ी उठाई गई हाँ उधर जब गाड़ी उठाई गई है ना क्रेन से गाड़ी उठा ली से मुझे पता है ना माल पे उठाई गई थी ऊपर हाँ जी तो उस वक्त हम छुप गए थे कहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है उसमें हम घुस गए थे वर्कर हैं जितने छुपने के लिए छुपने पुलिस के- तशद्दुद कर रही थी हाँ, मार रही पुलिस थी तशद्दुद कर रही थी हम उसी उधर घुस गए थे क्या करते थे है ना क्या एक दफ़ा तो वो पुलिस वाली कहती थी माँ आपको चैन नहीं है अभी तो छूट के आई अभी फिर इनके साथ पुलिस वाले आपसे कहती थी हाँ कहती है माँ आपको चैन नहीं है अभी तो तू छूट के आई है अब फिर इनके चागी जा रहे थे मैं चागी चल गई कहता अभी तो छूट के आई है फिर चागी चल गई कोई ऐसा वक्त आ सकता है कि आप जैसे सियासी कारकुन को वजीर मुशीर बना दिया जाए वजीर मशीर तो कहाँ रही बेटा कहाँ रही वजीर मशीर हमें वैसे ही को पूछ ले हम भूखे मर रहे हैं हमें को वैसे ही पूछ ले वजीर मशीर तो बनाना बहुत दूर की बात है हमें को वैसे ही पूछ ले कोई पूछता ही नहीं है मरियम को तो चाहिए ना जो कहती थी कि मेरी हमारे घर में जिक्र होता है आपका बीबी वजीर आला मरियम नवाज हाँ वो उन्होंने एक तकरीर में कहा उन्होंने कहा कि ये वजारत आला मुझे प्लेट में रख के नहीं मिल गई हाँ। मैंने इसके लिए मुश्किल काटी है जेल काटी है तो हमने भी जेल काटी है उसे ये पता होना चाहिए कि हमने भी जेल काटी है हम ऐसे तो नहीं इतने देर हो गई हम रुल रहे हैं ऐसे तो नहीं किसके पीछे रुले हैं हम अपने घर तो नहीं बना लिया तो अपने बच्चों को कोई नौकरी दें तो नहीं दिलवा दी हमने किसी बच्चे को मेरे को नौकरी दी है किसी ने कोई नौकरी नहीं दी तो इनकी रिटायरमेंट के बाद रेलवे में मिल गई होगी नौकरी कोई नहीं कोई नहीं मिली घर में बैठे हैं मेरा बाईपास हो गया इनको 2 दफ़ा तो अटैक हो गया